अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबों के लिए बहुत बहुत दुआएं। खुदा पाक सबों को सलामत रखे, सबों को खुश रखे। आज बात करते हैं एक पोशीदा पॉइंट की। एक राज है हमारे पास, आज हम ओपन करते हैं दर्द के मरीजों का दर्द कैसे ख़त्म किया जाए। जी हाँ, ऐसा हुआ एक बार हमें नेपाल जाना पड़ा, तो वहाँ पे हमने एक बात सुनी कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं और उनके पास एक अजीब जादू है, अल्लाह की अता है कि उनके पास दर्द के रोगी आते हैं और वो क्या करते हैं, कैसे उपचार देते हैं और वो दर्द के रोगी एक बार में ही ठीक हो जाते हैं। अगर मर्ज पुराना है, देर का है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 बार रोगियों को आना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह कुछ नहीं होती है। समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दर्द के मरीज तो बहुत परेशान है, आज दुनिया दर्द की वजह से हैरान और परेशान है और वहाँ जाके रोग ठीक हो जाते हैं। खैर वो बात आई गई हुई, लेकिन एक वक्त के बाद हमें उन बुजुर्ग के शागिर्द खास ने ये राज बताया कि वो कैसे सही करते थे। उनके सही करने का तरीका ये था कि वो रोगी को बुला लेते थे एक दिन पहले, और उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। तो सुबह रोगी उठे, जो भी रोगी है दर्द का, उसे उन्होंने 1 गिलास पानी में 2 दाने लहसुन के, 2 दाने लहसुन के उन्हें कुचला और 1 गिलास पानी में उबाला और उबाल के छान के पानी पिला दिया। अब उसने रोगी ने टट्टी पेशाब किया, फ्री हुआ, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद उसे 1 गिलास पानी में, वो पानी गर्म होता है, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी लाहौरी नमक डालकर और उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच या 4 चम्मच इस सब गोल की भूसी डाल के उसे पिला दी जाती है। इस सब गोल की भूसी पिला दी। पिलाने के बाद अगला काम क्या होता है, उनके पास टब हैं बड़े बड़े 4 फुट लंबे, जिसमें आदमी पैर फैला के बैठ जाता है। उसमें पानी गर्म किया, अगर कमर का दर्द का रोगी है तो नाभि तक, और अगर कांधे और सर्वाइकल और पूरी पीठ में दर्द है और यहाँ तक पानी में उस रोगी को बैठा दिया। पानी 45 डिग्री गर्म होता है, 45 डिग्री गर्म पानी में 1 लप्पा भर नमक डालकर, नमक लाहौरी होता है, नमक डालकर उसे बैठा दिया 1 से 2 घंटे, जितनी उसके अंदर क्षमता हुई। 1 से 2 घंटे के बाद उसे निकलवाया और निकालने के बाद सादे गर्म पानी से नहला दिया, जो नमक का असर है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसके शरीर को सुखा दिया और सुखाने के बाद साफ़ करके पहुँच के फिर लहसुन के तेल की मालिश करी जाती है बहुत देर तक, बहुत कायदे में, बहुत दबा के नहीं, लेकिन रगड़ के अच्छी होती है ताकि तेल पे बेस्ट हो जाए और रोगी उसी वक्त सही हो जाता है। लहसुन का तेल बाज़ार में नहीं मिलता है, और मिलता भी है फिर क्वालिटी नहीं होती, आप खुद बना लीजिए। लहसुन का तेल बनाने का फार्मूला भी समझ लीजिए। आपने आधा लीटर सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, और सरसों के तेल में आपने क्या करना है, 250 ग्राम, जितना तेल हो उसका आधा लहसुन, चाहे उसे छील लें या गांठी को बीच से काट के ऐसा रख के ठोके तो छिलके अलग हो जाते हैं। अब वो 250 ग्राम लहसुन उसमें डालें और हल्की आंच पे रख दें। हल्की आंच पे रखने के बाद जब लहसुन काला पड़ने लगे तो उसे उतार कर ठंडा करके छान लें, वो लहसुन का तेल बन गया। उस लहसुन के तेल की मालिश होती है, दर्द उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर बहुत पुराना मर्ज है तब थोड़ी समय लगती है, लेकिन ध्यान रखें, ये नहीं है कि अगर कांधे में दर्द है तो कांधे में मालिश होगी, मालिश पूरी पीठ में होगी, मालिश पूरे पीठ में होगी। और जो हाथों में मालिश होगी ना, तो वो ऐसे नहीं होती है, ये मालिश गलत है। मालिश कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, मालिश हमेशा ऐसे होना चाहिए। मालिश हमेशा इधर की ओर होना चाहिए, पैरों में पंजे से ऊपर की ओर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऐसे मालिश करते हैं, ये मालिश गलत है। मालिश होने के बाद अच्छे कपड़े पहन लें, ठंडी हवा से बचें और इलाज के दौरान अपने खान पान का ख्याल रखें। ठंडा मीठा चाय, चिकना चावल जितना हो सके इसकी एहतियात करें, और 2-3 बार 4 बार जब तक फ्री ना हो जाएं तब तक इस अमल को करें और हमेशा के लिए दर्दों से मुक्त हो जाएं। ये दर्द है क्या, ये कमर के दर्द हैं, पुट्ठों के दर्द हैं, कूल्हे के दर्द हैं, कांधे के दर्द हैं, है क्या, ये हमारे मसल्स में खिंचाव आ जाता है। अब टेस्टिंग हो रही है, MRI हो रही है, एक्सरे हो रहे हैं, इसमें कुछ मिले नहीं, मिलेगा क्या। जो मसल्स हैं हमारे, जो मसल्स हैं, ये मसल्स हार्ड हो जाते हैं, इनमें खिंचाव पड़ जाता है। जब खिंचाव पड़ता है, नीचे से नसें गुजर रही होती हैं, वो दबने लगती हैं और हमारी बॉडी में दर्द हो जाता है। तो लहसुन क्या करता है, जब हम लहसुन के 2 दाने पीते हैं वो अंदर जाके हमारे खून में मिलता है और खून की स्पीड बढ़ा देता है। खून का जो दौरान होता है वो तेज हो जाता है, जहाँ जहाँ भी नसें ब्लॉकेज हैं सब खुल जाती हैं। और जब नीम का उसका लहसुन का तेल हम मालिश करते हैं पीठ पे, जो हमारे मसल आंकड़े पड़े हैं एक समय से और वो दर्द कर रहे हैं, उसके अंदर खून का दौरान नहीं है, जो खून का दौरान होना चाहिए वो नहीं है, खून से बाईपास होकर निकल जाता है, वो खून का दौरान सब में हो जाता है और दर्द सही हो जाते हैं। तो कभी भी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप लहसुन का तेल हमेशा अपने घर पर बना के रखिए, किसी प्रकार का दर्द महसूस होता है आप लगाइए, रिजल्ट पाएंगे। और लहसुन के दाने लंबे समय तक आप पी सकते हैं, उससे गैस्ट्रिक ठीक होता है, जो हार्ट ब्लॉकेज है
है, जो दिल की नालियों में चर्बी जम जाती है वो साफ़ होने लगती है, खून पतला हो जाता है, किडनी की सफाई हो जाती है, लीवर को बहुत फ़ायदा मिलता है और गैस्ट्रिक को बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन सुबह को ही होना चाहिए, कभी भी लहसुन शाम को नहीं पीना। हाँ, कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन लहसुन पीने का टाइम सुबह खाली पेट है और इसे पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाया जाए, तो वो अपना पूरा असर दिखाता है। तो आज हमने आपको दर्द के बारे में बताया कि वो जो नेपाली बुजुर्ग रहे हैं, बड़ा सम्मान था उनका नेपाल के अंदर। ये तो हमने और भी सुना था कि उनकी इज्जत बहुत थी, वहाँ पे बहुत प्राथमिकता थी उनकी कि वो लोगों की भलाई का काम करते थे। तो जो गर्म पानी भरने का मामला है, जो उनके पास तो टब थे, हर आदमी के पास टब नहीं है, इतना बड़ा बाथिंग टब महंगा आता है, अगर बाजार से खरीदा जाए 10,000 से स्टार्टिंग है। तो उसके लिए जिन लोगों ने उपाय किए उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी तरकीब बताई। उन्होंने मालूम क्या किया, ईंटें ले ली और ईंटों की हौदियाँ बना ली, ऐसे दीवार बनाई, ऐसे दीवार बना ली 4 फुट लंबी, ऐसे घेरा बना लिया इतना ऊंचा जितना पानी भरना था, और उसमें उन्होंने पन्नी डाल दी। और पन्नी डालने के बाद पानी भरा, इमर्शन से पानी गर्म करा, बर्दाश्त देख लिया, हाथ से देख लिया, काबिले बर्दाश्त पानी हो गया, और इतना नमक डाला और नमक डालने के बाद बैठ गया उसके अंदर इतनी जितनी ज़रूरत थी, और खर्चा भी कुछ नहीं आया। पन्नी कौन सी लागत की है, और ईंटें तो टेम्परेरी रखी, जब काम हो गया हटा दी, और कई लोगों ने परमानेंट बना लिया। और कई लोग एक साहब तो ऐसे मिले, हमने उन्हें तरकीब बताई तो उन्होंने बक्कस वाले के संपर्क किया और बक्कस वाले से उन्होंने टब बनवा लिया। कितने का बना, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 2500 रुपये में, 2500 में। बाज़ार में टब 10,000 से स्टार्टिंग होके और 2 लाख रुपए, 1.5 लाख 50,000 का है, लेकिन 2500 में टब बनवा लिया। उसमें उन्होंने पन्नी डाली ताकि वो टब लंबे समय तक चले, और पानी गर्म कर लिया, गर्म पानी में बैठे, सही हो गया। तो ऐसे भी लोग जुगाड़ू हैं, अपने कुछ ना कुछ साधन बना लेते हैं। अच्छा, जो पतले दुबले लोग हैं, वो जो ड्रम होता है ना गोल वाला, उसका आधे घंटे में आराम से बैठ जाते हैं, बहुत आराम से बैठ जाते हैं। जो पतले दुबले लोग हैं बैठ जाते हैं। कई लोग उसके अंदर छोटी पीठ में अपनी ईंट का टुकड़ा रख लिया, या कोई पटली रख ली, पीढ़ी रख ली छोटी सी, और उसके ऊपर बैठ गए और इतना पानी भर लिया और बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो ये आपने करना है। अगर कमर में दर्द है तो जो छोटे टब होते हैं ना, जो अक्सर लोकल में काम आते हैं, तो उनकी ऊंचाई भी लगभग 1.5 फुट होती है, तो उसके अंदर आप बैठ जाएँ, उसके अंदर पानी गर्म करा, पैर बाहर निकाल लें, ऐसे करके बैठ जाएँ और आपकी कमर का दर्द सही हो जाएगा। तो कमर के दर्द का ये बेहतरीन फार्मूला है, इसे अपनाएं। और जो धार्मिक लोग हैं ना, जो धर्म स्थलों से जुड़े हुए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो लोग अगर इस काम को करते हैं तो वहाँ पे चाहिए कि एक टब बना लें। ये जो इबादत गाहें हैं ना, इबादत के साथ साथ इनमें खिदमत खल्क भी होना चाहिए, लोगों की सेवा का भाव भी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी धर्मस्थल पर एक टब बना दिया जाए और उसमें गर्म पानी हो, जो ऐसा दर्द का मरीज हो, तो जो खादिम हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, वो अपनी मजदूरी ले लें उससे और उसे राहत पहुंचाएं, लोगों की सेवा करें। और हमारे जो घर परिवार है उसमें जो भी जिम्मेदार लोगों ने चाहिए कि ऐसे सिस्टम बना लें। अगर नहीं भी दर्द है और आप महीने में एक बार उस गर्म पानी में बैठ जाते हैं ना, तो लाइफ टाइम कभी दर्द नहीं हो सकता है, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, कोई नसें नहीं खींचेंगी, कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दर्द के मुताबिक कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो ऐसे आइटम बना लीजिए अपने अपने धर्मस्थलों पर। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो भी बना लें। ये तो बड़ी अच्छा बात है कि आप बगैर दवाई खिलाए लोगों का दर्द दूर कराएं। दुआओं के साथ होगी, जिसका दर्द दूर हो जाए कितनी दुआएं देगा वो। तो इस चीज़ को धर्म स्थलों पर और धार्मिक लोगों को अपनाना चाहिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। टब बना लीजिए, ईंटों का भी बन सकता है, ईंटों की दीवार बना लें 4 बाई 4 फुट लंबा और लगभग 2.5 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा, 2.5 फुट चौड़ा बना लें, उसमें भी बैठ जाते हैं आराम से। और इमर्शन से पानी गर्म करें, रोगी को बैठा लें, दर्द सही हो जाता है, लोगों का भी भला है और आपका भी भला है। तो ये बड़ी मुबारक बात है कि लोगों को भला करने के बारे में सोचिए। कर भला तो हो भला, सोचो साथ क्या जाएगा। खिदमत खल्क एक बहुत बड़ी चीज़ है, दुआएं हासिल करें, हमारी कई नस्लें इसका फ़ायदा उठाएंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआए खैर, अल्लाह हाफ़िज़।